ओम शांति। बाबा ने आज कहा था कि लक्ष्य सोप से आत्मा की सफाई के बारे में। तो सोप जो साबुन है उसमें दो पार्ट है। एक है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट माना जो पानी से दूर रहते हैं, कहते हैं ना फोबिया, पानी से अलग। और एक पार्ट है हाइड्रोफिलिक जो पानी के साथ रहता है। तो सोप में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो पानी से दूर रहता है वो है तेल। उसमें तेल बन रहता है और उसको हम कंपेयर करते हैं योग के साथ। योग जो है वो फिक्स्ड होते हैं, एकाग्रता, स्टेबिलिटी और फोकस्ड होता है। वहां जितना हम एक जगह पर फोकस करते हैं उतना अच्छा योग होता है। तो जैसे पानी से दूर रहना, पानी जब होता है तो क्या होता है, वो फ्लो करने लग जाता है। तो योग एक पॉइंट पे टिकने का मेथड है, वहां से फ्लो करने का नहीं है। तो जो तेल वाला पार्ट है सोप का, साबुन का, वो एक जगह टिके रहते हैं। वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है। और जो गंदगी है कपड़े में, वो क्या करता है, वो डर्ट को ऑयल खींच लेता है, अटैच्ड हो जाता है और ट्रैप हो जाता है। मतलब वो जो गंदगी है वो ऑयल के अंदर ट्रैप हो जाता है। तो याद में जब हम बैठते हैं तो बाबा कहते हैं याद में ही सबसे ज्यादा विघन आता है। और विघन क्या क्या चीज याद आता है उस समय? बाबा को याद करते समय पुराना जो इंफॉर्मेशंस, बिलीव्स, मोरालिटी, ये सारे कुछ दिखने लग जाता है। पर हम कोशिश करते हैं कि हम याद में फिक्स रहे, बाबा को ही याद करते रहे। और वो जो इंफॉर्मेशंस है उसको, या जो भी बातें, पुरानी बातें आते हैं, उसको सिर्फ हम देखते हैं और उसके साथ फ्लो नहीं करते हैं। हम बाबा की तरफ ही टिके रहते हैं। तो याद में जो फिक्स जो फिक्स रहने का, स्टेबल रहने का जो बात है, वो सोप में हाइड्रोकार्बन चेन के रूप में है। कार्बन जो है वो एकदम एक साथ अट्रैक्ट होके, आकर्षित होके, एक साथ होके रहता है। तो वो वाटर रिपेलिंग होता है, माना पानी को घुसने नहीं देता है, फ्लो नहीं करता है। ठीक वैसे ही सोप का, साबुन का जो हाइड्रोफिलिक पार्ट माना पानी के साथ मिल जाना, वो है ज्ञान। पानी इस पार्ट में अटैच्ड होता है क्योंकि ये पार्ट, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट साबुन का, वो पानी को आकर्षित करता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, ज्ञान का वर्षा हो, तो उसमें भी पानी के साथ कंपेयर किया जाता है। तो बहना, अगर बहना चाहते हैं तो फिर पानी होना जरूरी है। पानी जैसे कोई चीज होना चाहिए और उसमें मिक्स होना चाहिए। इसलिए पानी को आकर्षित कर, मीडियम बनाकर फ्लो करने लग जाता है। और जैसे फ्लो करते हैं वो अज्ञानता को रिप्लेस कर देता है। ज्ञान से अज्ञानता का रिप्लेस होता है।
तो अज्ञानता ही वो डर्ट है, वो गंदगी है जो रिप्लेसमेंट होता है। ज्ञान जो है वो जो पुरानी बातें हैं, पुराने इंफॉर्मेशन से उसके ऊपर एक कवरिंग बन जाता है। ज्ञान का जो समझ है उस अज्ञानता को मिटा देता है। और वो समझ तभी आता है जब मंथन करते हैं। और मंथन से, जैसे ही मंथन करते हैं, एक ऐसा चेन, ऐसा फ्लो होता है, एक के बाद एक चीज स्मृति में आता है, समझ आ जाता है, उससे पानी की तरह बहने लग जाता है और सारा गंदगी साफ हो जाता है, जिससे बुद्धि रूपी कपड़े का सफाई होता है। अगर फ्लो नहीं होता, एक जगह पे रुका रुका हुआ होता पानी, हमने देखा है कहीं पे भी पानी जहां रुका हुआ रहता है, स्टैग्नेंट होता है, वहां पे क्या होता है, बीमारी पैदा होता है। वह साफ नहीं होता है, कुछ सफाई, वो पानी का सफाई नहीं होता है। पर जब नदी फ्लो करते हैं, नदी का पानी कितना साफ होता है, क्योंकि हमेशा फ्लो करते रहते हैं। इसलिए योग को हाइड्रोफोबिक कहा गया है और ज्ञान को हाइड्रोफिलिक। तो ये दोनों, योग और ज्ञान दोनों मिलके साबुन बनता है आत्मा को सफाई करने का। साबुन का ये दो क्लींजिंग एक्शन है और वो दोनों क्लींजिंग एक्शन द्वारा बनता है मिसिलिस। तो ये है मिसिलिस का एक चित्र, जिसमें साबुन का ऑयल पार्ट है और साथ में सोप पार्ट है। ये सोप मॉलिक्यूल्स है। तो पानी का जो सरफेस टेंशन है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। तो जब सरफेस टेंशन पानी का जब ज्यादा होता है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होने के कारण क्या होता है, एक बैरियर, एक रुकावट डल जाता है एटमॉस्फेयर और वाटर के बीच में। जैसे कि एक इलास्टिक मेम्ब्रेन बना हुआ है पानी के ऊपर, और उसी इलास्टिक मेम्ब्रेन बनने के कारण वाटर स्ट्राइडर्स जो एक कीड़े होते हैं, वो कीड़ा आसानी से पानी के ऊपर चल के चला जाता है। उन कीड़ों के पैर में हाइड्रोफोबिक फाइबर्स होते हैं। और हाइड्रोफोबिक माना वो पानी से आकर्षण नहीं होना, और इसलिए पानी के ऊपर आसानी से चलते जाता है। वैसे ही कमल फूल का जो पेटल्स है, जो पंखुड़ी है, वो भी हाइड्रोफोबिक होते हैं। उसके ऊपर एक ऐसा ऑयल वाला एक पार्ट है जहां पर कोई भी पानी या गंदा पानी या कुछ भी वो टिक नहीं पाता है, वो जल्दी से ड्रेन आउट हो जाता है। तो मिसेलिस क्या करता है, ये जो मिसेलिस का जो डायग्राम ऊपर है, वो क्या करता है, पानी का जो सरफेस टेंशन है वो कम कर देता है। माना जहां पर पानी का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्डेज क्रिएट करके एक इलास्टिक मेम्ब्रेन बन रखा था, उसको क्या कर देते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस क्रिएट कर देते हैं। बीच में जो आकर्षण है वो आकर्षण को कम कर देता है। और ये आकर्षण जब कम होता है, ये साबुन वो जो गंदगी है उस कपड़े में या बुद्धि रूपी कपड़ा में, वो उसका सफाई कर देते हैं। तो ज्ञान की पानी बुद्धि रूपी फैब्रिक में इजीली पेनेट्रेट कर डर्ट को क्लीन कर देता है। तो मिसलिस में
जो साबुन, लक्ष्य साबुन बाबा कह रहे हैं, लक्ष्य साबुन में एक याद है जहां सारे गंदगी, सारे पुराना सोच फ्लोट करने लग जाता है और ज्ञान के समझ से उसके ऊपर, उस मैल के ऊपर एक कवरिंग डालकर, जिसके लिए बहुत हमारा पेशेंस की जरूरत है, धैर्यता की जरूरत है। वो धैर्यता ज्ञान से ही आता है, ज्ञान मंथन करने से ही आता है। तो ये दोनों मिलाकर बनता है मिसलिस, स्पिरिचुअल मिसलिस कह सकते हैं। और वो पानी का सरफेस टेंशन को कम कर देता है, माना आत्मा का संस्कार का जो टाइटनेस है, जो भिन्न भिन्न संस्कार को हम टाइट करके रखा है, उस टाइटनेस को लूज कर देता है। और उस लूज करने के कारण हम इजीली वो सारे संस्कारों को, पुराने संस्कारों को मिटा सकते हैं। तो ये है बाबा का लक्ष्य सोप, जिस सोप से आत्मा की सफाई होती है। अच्छा, ओम शांति।